Hi guys, today discussions the topic is Medical and Toilet Preparations Act 1955. Welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal for the Assistant Professors in Raigad College of Pharmacy. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट। तो मेडिकल मीन्स क्या, जो हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे मेडिकल लाइन में यूज होते हैं, मेडिसिनली जो हम काम करते हैं या हम कोई मेडिकल पर्पज पे इन्वॉल्व हैं, दैट आर कॉल्ड इज द मेडिसिनल। कोई प्लांट्स, कोई प्रोडक्ट्स, कुछ भी दैट्स आर मेडिसिनल। लेकिन टॉयलेट मीन्स टॉयलेट प्रिपरेशंस भी उसी तरीके से हैं। जो प्रोडक्ट्स हमारे टॉयलेट प्रिपरेशंस मीन्स हमारे जो स्किन ब्यूटीफाई के लिए है, कि हमारे नेचर के लिए है, कि हमारे परफ्यूम के लिए है, कि हमारे हैंड वॉश है, ऐसे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं ये सारे हमारे टॉयलेट प्रिपरेशन आते हैं। तो ये सारे हमारे मेडिसिनली भी यूज होते हैं और टॉयलेट प्रिपरेशंस के लिए भी हैं। तो इनकी कुछ एक्ट हैं जो कि हमारे पहले क्या होते थे, इसमें मेनली अल्कोहल की यूज होती थी और उस अल्कोहल का बहुत मिसयूज होता था। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पज पे जो उसका टैक्स रहता था, लेबोरेटरी या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए वो टैक्स अवेलेबिलिटी नहीं थे। तो वहाँ से जिस किसी ने भी उसकी मिसयूज करते थे लेबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से या अदर स्टेट से भी टैक्सेस डिफरेंस देख के उसका मिसयूज करना शुरू कर देते, जो हमारे ड्रिंकिंग करने से हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इफ़ेक्ट करता था और हेल्थ के इशू अच्छे नहीं थे। तो उसी के लिए हम लोग ये एक्ट बनाए हैं कि उस मिसयूज को रोका जाए और सही से यूज किया जाए। तो ये एक्ट बनाने का वजह यही है कि हमारे जो मिसयूज हो रहे थे अल्कोहल के, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। अल्कोहल हैज़ ऑलवेज बीन ए फैसिनेटिंग फ्रेंड्स टू द मैनकाइंड्स। ठीक है, अल्कोहल मतलब फ्रेंड्स के मैनकाइंड की फैसिनेटिंग पर्पज के लिए, मतलब कि हम लोग अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं एज वेल एज फ्रेंड्स। ठीक है, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर प्लेजर सेक एंड अब्यूज यूज ऑफ अल्कोहल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इज नेसेसरी। हमारे मेडिसिन प्रिपरेशंस के लिए अल्कोहल बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। तो हम लोग अगर हमारे ड्रिंकिंग पर्पज पे यूज कर रहे हैं तो वो एक एब्यूज फॉर्म में डेवलप करता है। ठीक है, तो अल्कोहल यूज्ड आइदर फॉर ड्रिंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम इज सब्जेक्टेड टू हायर ड्यूटी देन दैट ऑफ द यूज्ड इन मेडिसिन प्रिपरेशंस। ठीक है, affordability of alcohol is to be controlled. This is a reason to take this act is existence। तो हमारा जो अल्कोहल है इसे कंट्रोल करना, इसका एफोर्डेबिलिटी बेसी ज़रूरी है। मतलब अल्कोहल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत एफोर्डेबिलिटी एफर्ट का बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहल को कंट्रोल किया जाए। इट इज़ ए रीजन टू टेक द एक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये एक्ट का एग्जिस्टेंस करने का रीज़न भी यही है कि अल्कोहल के जो भी हमारे मिसयूज हो रहे हैं, जो एब्यूज हो रहे हैं, उसे कंट्रोल किया जाए, उसे रोका जाए। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एक्ट है ये पास कब हुआ था। तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट पास इन 1955 एंड रूल आर पास इन 1956। तो इसका एक्ट पास हुआ था हमारा 55 में और इसके रूल को पास किया गया था 1956 में। एक्ट कॉम फोर्सली इन 1 अप्रैल 1957। ठीक है, तो द रूल एंड रेगुलेशंस वाज एक्सटेंडेड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये रूल रेगुलेशंस को ऑल ओवर इंडिया में रेगुलेट किया गया था एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि जो हमारे फार्मेसी मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट है, ये एक्ट हमारे एक्साइज ड्यूटी के थ्रू इन्वॉल्व है। तो फॉर एक्साइज ड्यूटी टू बी एन इफेक्टिव अल्कोहल कंट्रोल मेजर ड्यूटी नीड टू इंक्रीज द एनुअली इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन एंड इनकम। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी का ये मेजर ड्यूटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि हमारे एनुअली जो भी इनकम है, इन्फ्लेशन से है कि अल्कोहल का नीड इंक्रीज करना, उस हिसाब से उसका कंट्रोल करना, उसका मेजॉरिटी को, उनकी नीड को हम ज़रूरत के हिसाब से पहुंचाना एक्साइज ड्यूटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, उसे रेगुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द एक्साइज। एक्साइज का मतलब क्या होता है कि एन एक्साइज और एक्साइज टैक्स इज एन इनहेल्ड टैक्स, इट इज ए डिफरेंट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, इट इज अदरवाइज द एक्साइज इज ए कंसिडर एज ए इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक्साइज का मतलब क्या होता है कि एक्साइज टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमें इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, हम अगर कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी एक वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक कुछ भी कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो इनडायरेक्टली हम लोग टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? कोई एक्साइज ऑफिसर होंगे, उन्हें ही प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनको जिम्मेदारी सौंपे होंगे बोल के हम उन्हें टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम जिससे टैक्स दे रहे हैं वो हुए हमारे एक्साइज ऑफिसर, जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं टैक्स को। ठीक है, और एक्साइज टैक्स का मतलब हम जो पे कर रहे हैं। ठीक है, और एक्साइज या एक्साइज टैक्स का मतलब समझे, एक्साइज ऑफिसर का मतलब समझे कि गवर्नमेंट जिस पर्सन को एक्साइज टैक्स यानी कि हमारे टैक्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दिए हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं वो, तो उन्हें हम एक्साइज ऑफिसर बोलेंगे। और जो हम टैक्स दे रहे हैं वो हमारा एक्साइज टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट इज ए लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी क्रफ्स ऑल irregularities of previous act, the provided the collections of the tax and duty of the excise on a medicinal and toilet preparations, heavy alcohol, narcotic drugs and narcotics. It provides uniformity the rule rate of excise duty liable to of these preparations in all over country. तो हमें क्या करना है कि हमारे जो कोई भी एक टैक्स कलेक्शंस कर रहे हैं, टैक्स ड्यूटी दिए गए हैं उन्हें हम बोलते हैं इट प्रोवाइड द कलेक्शंस ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी ऑफ द एक्साइज फॉर द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस हैविंग द अल्कोहल, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो गवर्नमेंट ने किसी एक को ये काम दिया गया है, ड्यूटी दिया गया है कि जो भी हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से अल्कोहल है फॉर द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, उनकी जो भी टैक्सेस है उनकी ड्यूटी है उसे रेगुलेट किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, उसे कलेक्शंस किया जाए। ठीक है, इट प्रोवाइड द यूनिफॉर्मिटी रूल एंड रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लाइबल ऑफ दिस प्रिपरेशंस इन ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो हमारे ऑल ओवर कंट्री में और इंडिया के ऑल ओवर कंट्री में जो भी रूल रेगुलेशन है, यूनिफॉर्मिटी है, रूल रेगुलेशन है, रेट से, एक्साइज ड्यूटी के, उसे यूनिफॉर्मिटली मेंटेन किया जाए, वो भी उनकी ड्यूटी है। गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड किए हैं एक्साइज ऑफिसर्स को। ठीक है, तो हमारा और एक है कि इरेगुलरिटी ऑफ द प्रीवियस एक्ट। हमारा यदि कोई भी मतलब जैसे हमारा एक रेंडमली हमारा जो एडमडम बनते हैं, मतलब कि हमारा एक बार एक्ट पास हो गए हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट
पास इन 1955। उसके बाद उसके कुछ एडेंडम हैं कि हमारे वो एक्ट पास होने के बाद उसमें हमें उसकी जो रूल रेगुलेशंस को रेगुलेटरी करने के लिए उसे मेंटेन करने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग उस रूल रेगुलेशंस को थोड़ा मॉडिफाइड करके न्यू रूल रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो दैट्स आर द मेंटेन फॉर द ऑल आर। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि क्रॉप्स ऑल इरेगुलरिटी ऑफ द प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट्स में यदि कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशंस इरेगुलरिटी मेंटेन हो रखा है तो उसे क्रॉप्स करके न्यूली मेंटेन किया जाए, ये भी उनकी ड्यूटी है। और ये ऑब्जेक्ट्स इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो भी हमारे एक्साइज ऑफिसर्स हैं उनकी कलेक्शंस ड्यूटी का कलेक्शंस करना, लेवी करना भी इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। डेफिनेशंस, हमारे इस एक्ट में ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं जिनकी डेफिनेशंस जानना ज़रूरी है। तो अल्कोहल क्या है? हम लोग जितने भी हमारे इथाइल प्रोडक्ट हैं, इथाइल अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, वो सारे हमारे अल्कोहल हैं। तो अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी हैविंग द केमिकल कंपोजिशंस। ड्यूटेबल गुड्स, ड्यूटेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? इट इज ए ड्यूटेबल गुड्स का मतलब क्या है? इट इंक्लूड द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्टेड टू द ड्यूटी ऑफ एक्साइज लिव्ड अंडर दिस एक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट है उसके प्रिपरेशंस स्पेसिफाइड है हमारे शेड्यूल के अंदर। उनकी ड्यूटी एज पर सब्जेक्ट एक्साइज ड्यूटी ऑफ एक्साइज भी उस एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है। दैट्स आर द ड्यूटेबल गुड, मतलब कि उन्हें स्पेसिफाइड दिया गया है कि हम कौन से इसमें प्रिपरेशंस करेंगे, हमारे एक्साइज ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है, कौन से गुड्स पे क्या ड्यूटी होना चाहिए, वो हमारे एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है फॉर द शेड्यूल, ठीक है। द मेडिसिनल प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रिपरेशंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग इट इंक्लूड द ड्रग्स यूज्ड एज ए रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शंस प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज of human being or animal and all substances intended to be used for or in treatment, mitigations or preventions of disease in human being or animal, ठीक है। तो हम लोग ऐसा जो भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं जो कि हमारे एज पर प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर किए गए हैं एज ए इंटरनली और एक्सटर्नली यूज फॉर ह्यूमन बींग और एनिमल, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि हमारे ह्यूमन बींग या एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशंस के लिए या उनके क्योर के लिए, उनके मिटिगेशंस के लिए कोई भी डिजीज़ की यूज कर रहे हैं तो वो हमारा मेडिसिनल प्रिपरेशंस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा टॉयलेट प्रिपरेशंस का मतलब क्या होता है। तो टॉयलेट प्रिपरेशंस का मतलब है द प्रिपरेशंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड द इन द टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी और इन द परफ्यूम APLA to be any descriptions or any substances intended to clean, improve or alter the complexions, skin, hair or teeth and include deodorant and perfume। तो हम लोग ऐसा कुछ भी प्रिपरेशंस यूज कर रहे हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के टॉयलेट से रिलेटेड है या परफ्यूम से रिलेटेड है तो वो हमारा टॉयलेट प्रिपरेशंस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके इसमें आते हैं हमारे हेयर प्रोडक्ट आएंगे, टीथ प्रोडक्ट आएंगे, स्किन कम्प्लेक्शंस प्रोडक्ट आएंगे, डिओडरेंट है, परफ्यूम है, ये सारे हमारे टॉयलेट प्रिपरेशंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे बॉन्डरी मैन्युफैक्चरिंग या नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। तो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द प्रेमिसेस और एनी पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस अप्रूव्ड लाइसेंस for the manufacturer and storage of the medical and toilet preparations containing the alcohol, opium, Indian hemp, narcotic
ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड। इसका मतलब हुआ कि हम लोग यदि कोई भी ऐसा प्रेमिसेस या लाइसेंस अप्रूव करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई भी ड्यूटी पेड करनी नहीं पड़ेगी। बाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी लाइसेंस इशू करवाओ उसकी ड्यूटी को पेड करनी नहीं होगी। नॉन बॉन्डेड में ड्यूटी पेबल है और इसके लाइसेंस को अप्रूव कराओगे कोई भी मेडिसिनल टैबलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग ड्रग्स तो उसमें हमें ड्यूटी को पेड करनी होगी। ठीक है, तो हम थोड़ी कंपैरिजंस देख लेते हैं। बॉन्डेड लेबोरेटरी में हमारे जो लेबोरेटरी में अंडर द एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज स्टाफ के अंडर में फंक्शनिंग होते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डेड में एक्साइज स्टाफ की कोई भी फंक्शनिंग नहीं होती है। बॉन्डेड लेबोरेटरी में सूटेबल है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नॉन बॉन्डेड में सूटेबिलिटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे बॉन्डेड लेबोरेटरी में जो भी वर्क होती है अंडर द फंक्शनिंग ऑफ एक्साइज ऑफिसर एंड इट्स फंक्शनिंग फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, एंड द बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या होता है, इट इज ए लॉस पाम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रूम स्टोर रूम फिनिशिंग गुड्स एक्साइज ऑफिसर्स स्टाफ ऑफिसर्स एक्सेट्रा। और इसमें क्या होता है जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है वो पेबल है ऑन द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर बॉन्डेड लेब टू फंक्शन अंडर द एक्साइज ऑफिसर्स इज सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे हमारे जो एक्साइज ड्यूटी है वो ऑलरेडी पेबल रहते हैं, उसके लिए कोई भी ड्यूटी पे करनी नहीं होती है। नॉन बॉन्डेड में क्या होती है, नो एक्साइज ऑफिसर स्टाफ फंक्शनिंग एंड इट्स सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज ए ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ द स्प्रिट परचेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे डीनेचुरेशन स्पिरिट का मतलब क्या है। डीनेचुरेशन स्पिरिट और डीनेचुरेशन अल्कोहल, इसका मतलब हुआ कि हमारा पॉइजनिंग ड्रिंकिंग, मतलब कि हम लोग ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स अगर पॉइजन मतलब ड्रिंकिंग पर्पज में यूज कर रहे हैं और हमारे हेल्थ के लिए वो पॉइजनिंग है तो देट्स आर द डीनेचुरेटेड अल्कोहल। इट मीन्स अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ which has been rendered unfit for human consumption by the additions of a substance approved by the central government or by the state government with the approval of the central government। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अल्कोहल का स्ट्रेंथ है वो क्या है, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवेशंस किए गए हैं ह्यूमन कंजप्शंस के लिए। ठीक है, तो हमारे जो लेबोरेटरी में अल्कोहल यूज होती है वो आप देखोगे 99% प्योर कि 100% प्योर कि 99.99% प्योर, इस तरीके के कुछ बोतल पे कंटेनर्स पे लिखे होते हैं। और हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो अल्कोहल रहते हैं उनकी भी कंसनट्रेशंस गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवेशन से कि वो 35% हो गई कि 50% हो गई कि 70% हो गई। तो अब जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवेशंस है उसकी कंसंट्रेशंस देट्स आर द सफिशिएंट, लेकिन अगर उससे हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, हमारे हेल्थ के इफेक्ट के खिलाफ जाके हम लोग ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, देट्स आर द पॉइजनिंग फॉर द हेल्थ। तो ये हमारा अप्रूवेशन किसके थ्रू मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्पिरिट स्टोर का मतलब क्या है कि हम लोग अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारा फिनिश्ड होगा, स्पिरिट स्टोर और फिनिश्ड स्टोर, तो इसका मतलब है कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग कहीं पे इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो देट्स आर द स्पिरिट स्टोर और फिनिश स्टोर। तो स्पिरिट स्टोर इज ए पार्ट ऑफ द बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग
used for the storage of the alcohol, opium, Indian hemp, and other narcotic or psychotropic substances, purchased free of duty or at prescribed rate of the duty specified in the schedule of the act. ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो कि हमारे शेड्यूल के अंदर आता है और उस एक्ट और शेड्यूल के बेसिस में हम लोग उसे ड्यूटी पे करके या ड्यूटी मतलब प्रिस्क्राइब्ड रेट में हम लोग ड्यूटी स्पेसिफाइड करके या फिर ड्यूटी को फ्री परचेस्ट करके हम लोग उस प्रोडक्ट को लाए हैं। लाइक दैट द अल्कोहल है कि ओपियम है कि इंडियन हेम्प है कि नारकोटिक सब्सटेंसेस है, उसको हम लोग लाने के बाद परचेज करके उसे स्टोर करके रख, तो दैट्स आर द स्पिरिट स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरर क्या है। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखे कि मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है और उसकी जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है, इम्पोर्टेंस टर्म्स डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में डिस्कशंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हमारी जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या होनी चाहिए, लाइसेंस प्रोसीजर क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी ऑफेंस और पेनल्टी क्या है इस एक्ट के बेसिस में। हम लोग अगर कोई एक मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोई एक लेबोरेटरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज हम लोग देखें कि हमारे जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कब पास किया गया था। ये 1955 में पास किया गया था। 1956 में इसका रूल पास हुआ था। कम फोर्सली कम आउट इन द ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री 1957 और एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर द ऑल ओवर इन ऑल कंट्री आर रेगुलेटेड इन दिस एक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस हैं लाइक दैट द हमारा स्पिरिट ड्यूटी स्टोर क्या है, डीनेचुरेशन स्पिरिट क्या है, अल्कोहल का मतलब क्या है, मेडिसिनल प्रिपरेशंस का मतलब क्या है, टॉयलेट प्रिपरेशंस का मतलब क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग एंजॉयमेंट किए होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल को भी इस वीडियो के लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।